क्यूबरनेटिस क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? हाउ डू यू अपग्रेड अ क्यूबरनेटिस क्लस्टर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंटरव्यू में का सवाल पूछा जाता है। बताइए भाई, क्यूबरनेटिस क्लस्टर को कैसे अपग्रेड करेंगे? तो क्या आंसर बोल रहा है यहाँ पर? प्रोफेशनल आंसर क्या बोल रहा है? टू अपग्रेड अ क्यूबरनेटिस क्लस्टर यू टाइपिकली अपग्रेड द कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट फर्स्ट। क्या बोल रहा है? पहले कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट को पहले अपग्रेड कर लें, देन फॉलोड बाय द वर्कर नोड। सेम स्टेप वर्कर नोड को अपग्रेड करने में यूज करें, ये बोल रहे हैं। आगे क्या बोल रहा है? टूल्स लाइक क्यूबेडियम कैन ऑटोमेट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। क्यूबेडियम टूल है जो आपके इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर देगा, मतलब क्यूबेडियम टूल का इस्तेमाल करें अपग्रेड करने के लिए, ये बोल रहे हैं। आगे बोल रहा है इट्स इंपॉर्टेंट टू फॉलो द स्पेसिफिक अपग्रेड इंस्ट्रक्शन फॉर योर क्यूबरनेटिस वर्जन as the process may vary slightly between वर्जन। ये भाई कह रहा है कि भाई वर्जन के हिसाब से अपग्रेड करें, ठीक है? पहले वर्जन वगैरह को चेक कर लें। अब इसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग देखते हैं, देखो क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये आपका क्लस्टर है, क्लस्टर के अंदर ये आपके मास्टर नोड है और ये आपके वर्कर नोड, ठीक है? ये मास्टर नोड है, ये वर्कर नोड है। तो कभी भी क्लस्टर की प्लानिंग जब आप करते हैं तो ओनली एक मास्टर नोड ना रखें, दो मास्टर नोड रखें, ठीक है? मान लो दो मास्टर नोड है हमारे पास और हमारे पास चार वर्कर नोड है। क्या है? चार वर्कर नोड है। तो कैसे आप अपने क्लस्टर को अपग्रेड करें? तो सबसे पहले आप क्या करें? सबसे पहले कहा जाता है कि मास्टर नोड के कंपोनेंट्स को अपग्रेड कर ले, बाद में वर्कर नोड करिएगा। तो क्या लिखा है? टू अपग्रेड द क्यूबरनेटिस क्लस्टर यू टाइपिकली अपग्रेड द कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट फर्स्ट। तो अब आपके पास दो मास्टर नोड है, तो दोनों मास्टर नोड को एक साथ अपग्रेड ना करें, वन बाई वन करके करें, ठीक है? मान लो ये वाले मास्टर नोड को अपग्रेड करना चाहता हूं, तो कैसे अपग्रेड करें? पहले कमांड होती है क्यूब एडीएम अपग्रेड प्लान करके कमांड, वो रन करके देख लें कि क्या इसे अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो क्यूब एडीएम अपग्रेड प्लान कमांड से आप देख लें कि अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अगर अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको लिस्ट में बता देगा कि आपका क्लस्टर करंट वर्जन ये है और न्यू वर्जन ये आ चुका है, अब आपको अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? फिर आप उसे अपग्रेड करें। अब अपग्रेड कैसे करेंगे आप? अपग्रेड करने से पहले आप ना डॉक्यूमेंट्स को रीड कर लें। हम जिस वर्जन पे अपग्रेड करने जा रहे हैं, क्या उस वर्जन पे हमारी करंट एनवायरनमेंट की जो सर्विसेज हैं वो सपोर्ट करेंगी या नहीं करेंगी, प्रॉपर फंक्शन के साथ काम करेंगी या नहीं करेंगी। अगर पता लगता है कि ठीक है हम अपग्रेड करने जा रहे हैं बट हमारी करंट एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट जो सेटअप चल रहा है वो उस वर्जन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई बग है, तो फिर आप ना करें। इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो पहले आप क्या करें? इस वाले नोड को अपग्रेड करें, ठीक है? और अपग्रेडेशन के टाइम पे वर्जन का बहुत ध्यान रखना आपको जरूरी होता है। अब मैं आपको बता दूं, एपीआई, डेटाबेस, शेड्यूलर, कंट्रोलर, इन चारों कंपोनेंट्स के जो वर्जन है वो साथ साथ अपग्रेड होते हैं, रिलीज होते हैं, बट कोर डीएनएस और ईटीसीटी इन दोनों का वर्जन डिफरेंट होता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? तो आप पहले मास्टर नोड, एक मास्टर नोड को अपग्रेड कर ले, देन उसके बाद जब ये सक्सेसफुल हो जाए तब आप सेकंड मास्टर नोड को अपग्रेड करें। ये हो गया मास्टर नोड अपग्रेडेशन की प्लानिंग। अब आते हैं वर्कर नोड की। तो अब वर्कर नोड पे यही स्टेप्स फॉलो करो, क्यूबेडियम कमांड अपग्रेड प्लान करके देख लो। लेकिन अब सारे वर्कर नोड को एक साथ कभी अपग्रेड नहीं करना है, वन बाई वन करके करना है कि पहले इसे अपग्रेड कर लें, फिर इसे अपग्रेड कर लें, फिर इसे। एक चीज और ध्यान रखना है, जब हम एक वर्कर नोड को अपग्रेड करने जाएंगे तो आप एक चीज ध्यान रखो कि आपके उस वर्कर नोड में ना कुछ डिप्लॉयमेंट चल रहा होगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस कहा जाता है कि उस डिप्लॉयमेंट को आप शिफ्ट कर दें पहले किसी दूसरे नोड में, फिर उस नोड को अपग्रेड करें, क्योंकि हो सकता है कि अपग्रेड करते टाइम कुछ दिक्कत आ जाए तो डिप्लॉयमेंट में इफेक्ट पड़ जाएगा और उस डिप्लॉयमेंट को यूजर आपके कस्टमर एक्सेस कर रहे हैं तो दिक्कत आएगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही कहा जाता है कि इसके अंदर जो चीजें चल रही हैं पहले उसे शिफ्ट कर दें, राइट? शिफ्ट करने वाली कमांडें होती हैं, उनसे आप शिफ्ट कर दें अपने डिप्लॉयमेंट्स को, अपने पॉड्स को दूसरे नोड में शिफ्ट कर दें और फिर उसे यहां पर अपग्रेड कर लें। अपग्रेड करके फिर आप वापस यहाँ पर जो चीजें चल रही थी उन्हें यहाँ पर वापस मंगा लें दूसरे वाले नोट में जो शिफ्ट किया था, और जब ये अपग्रेड हो जाए तो फिर नेक्स्ट नोट हो जाए। तो ये होता है बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो आप आंसर इजीली कर सकते हो। टू अपग्रेड द क्यूबरनेटिस क्लस्टर यू टाइपिकली अपग्रेड द कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट फर्स्ट,
फॉलोड बाय द वर्कर नोट, फिर सेम स्टेप वर्कर नोट पे फॉलो करें। फिर टूल लाइक क्यूबेडियम कैन ऑटोमेट पार्ट दिस प्रोसेस, क्यूबेडियम टूल है जो इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है। इट्स इंपॉर्टेंट टू फॉलो द स्पेसिफिक अपग्रेड इंस्ट्रक्शंस of your Kubernetes version as the process may vary slightly between version। और एक्सप्लेन करने के लिए बोले तो जो मैंने आपको बताया आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत